सीतामढ़ी जिला के पुपरी थाना क्षेत्र के गंगटी पंचायत के वार्ड 4 गंगटी गांव के अंदर चाचा भतीजा घर से गए थे। बाजपट्टी थाना क्षेत्र के मदारीपुर गांव मोहम्मद चांद है, अपने ससुराल गए थे और साथ में उनका भतीजा इमरान भी था और उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। जानकारी मिली कि सुबह में दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र के खेसर गुमती के पास दोनों चाचा भतीजे की लाश मिली और लाश मिलने के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी दर्दनाक हत्या की और हत्या के बाद उसे गुमती के पास फेंक दिया। हत्या की जानकारी जैसे ही मिली उसके बाद से ही इलाके में मातम का माहौल छाया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे जदयू के पुपरी प्रखंड अध्यक्ष, क्या कहेंगे सर? बड़ी दुखद घटना है ये। सब लोगों को भली बात ही पता है कि कल हमारे ग्राम पंचायत गंगटी के 2 युवक मदारीपुर की ओर जा रहे थे, लेकिन वो मदारीपुर नहीं पहुंच पाए। और कल हम लोगों को 10 बजे सूचना मिली कि खेसर गुमती के निकट 2 नंग अवस्था में लाश पड़ा हुआ है। उसकी शनाख्त हुई कि हमारे ही ग्रामीण की 2 व्यक्ति की लाश है। हम लोग गए और उस लाश को पोस्टमार्टम कराया, उसके बाद रात कफन दफन कराया। हम सीतामढ़ी जिला प्रशासन और दरभंगा जिला प्रशासन से निवेदन आग्रह करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाए, पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। अच्छा, मुझे जो जानकारी मिल रही है कि जो उनकी डेथ बॉडी थे उसके अंदर कई जगह जख्मों के निशान थे और गहरे जख्म के निशान थे। एकदम पूरे शरीर पर उसके कटाव का निशान था, जिससे लगता है कि बेदर्दी से बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। तरपा के उसको मारा गया। क्या मांग करना चाहेंगे जो खासतौर से जो प्रशासन है, लगातार नीतीश कुमार जो है वो सुशासन की बात कर रहे हैं, उस पार्टी के आप नेता हैं? हमारी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। आपको माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे प्रशासन अपने काम पर अंजाम देंगे और दोषी व्यक्ति तक पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार को जरूर न्याय मिलेगा। जी, तो ये थे पुपरी प्रखंड अध्यक्ष जफरुल्ला खान। साफ तौर पर इनका कहना है कि नीतीश कुमार के राज्य में जो भी दोषी हैं वो सलाखों के पीछे जाते हैं और हमारे राज्य में न कोई किसी को फंसाते हैं और न किसी को छोड़ते हैं। यहाँ सुरसंड विधायक दिलीप राय जो है वो परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए पहुँचे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। और परिवार वाले जो हैं, आपके कौन थे? वो मेरा जो है एक भाई था, चांद नदाफ मेरा भाई था और इमरान नदाफ मेरा लड़का था। चांद की उम्र थी मतलब 26 साल और मेरे लड़का की उम्र थी 19 साल। किसी से कोई आपसी रंजिश था क्या? नहीं सर, किसी से रंजिश नहीं था। वो तो मतलब बहुत सीधा सा लड़का था, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। आप उसको अगर 10 बोलते तो 1 भी नहीं बोलता था। वो तो चचा के फेरी में चला गया, मतलब अपना सगा चचा था। उसने बोला ये भी जवान था वो भी जवान था। वो बोला कि चलो सा गाड़ी दे डालते हैं। मैं उसको मना करते रह गया, लेकिन मेरा एक नहीं सुना। वो बोला कि बस जा रहे हैं और आ रहे हैं। मैं फ़ोन भी किया तो मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पाया। वो अच्छा, घंटी होता रहा। तो मैं तो ये सोचा ना कि गाड़ी पे है तो मतलब ज़्यादा परेशान भी करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि गाड़ी चलाने में डिस्टर्ब नहीं हो, ये सोच के मैं छोड़ दिया। उसके बाद सुबह 4 बजे फ़ोन लगाना तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर मैं सगरों ढूंढ रहा हूँ, किधर भी नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे गांव के जो मतलब नेता हैं, ये जफरुल्ला खान मेरे चाचा हैं, ये लोग मेरे को बताया। मतलब एक और मेरा एक मतलब टेम्पू वाला है मेरा, है ना, शकील है, दोस्त यार है। तो वो जा रहा था कहीं पे सवारी लेके ना, तो वो देख लिया बहुत सारा भीड़ ना, तो वो सोचा कि चलो यार मेरे यहाँ से 2 आदमी गायब है, होता है कहीं यही आदमी ना हो। तो इसने देखा, ये पहचान लिया। वो पहचान के मेरे पास फ़ोन किया तो फिर मैं वहाँ गया। मैं वहाँ बॉडी देखा। बता रहे हैं कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मान लिया छीन झपट अगर करता तो गाड़ी छीन लेता या उसे 2-4 झापड़ मार लेता। इतनी दर्दनाक मौत नहीं देता। कहीं ना किसी से तो जरूर रही होगी कोई रंजिश। सर रंजिश तो मतलब जहाँ पर अगर रंजिश का भी मतलब वहाँ कहते अगर ससुराल के बीच में रहता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि साला से मैं कुछ पंगा था तो साला मतलब वार किया होगा। लेकिन सर ये तो मतलब जो ना यहाँ से तो आवापुर से तो आगे जा ही नहीं पाया ये, नहीं। तो मतलब जिस पे मतलब मैं डॉट था मेरा, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। तो ये तो बीचे में मतलब ऐसा कांड हो गया। तो मैं कैसे उसका बताऊं, मतलब वहाँ तक पहुँचता या उसके मतलब क्षेत्र में या उसके आसपास भी होता ना, तो मेरे को थोड़ा सा भी डर होता कि ये लोग करवाया होगा। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? पुलिस की तरफ से तो मतलब कि यही मतलब बोल रहा है कि आप बयान बताइए, मतलब कोई सुराग बताइए, किसी पे शक है तो वो आप बताइए। हम जो है ना आपका मतलब ये मतलब सहयोग करेंगे, उसका छानबीन करेंगे। लेकिन मतलब मेरे को सहयोग मिलेगा तब ना छानबीन करेंगे। मतलब कि मेरे को जो है ना कुछ सुराग मिले, कुछ तरह का बात मिले तभी ना मैं कुछ तरह का बात बताऊँ बस। तो मतलब कल जो है ना, कल से मेरा जो है ना, मैं चचा के जो है ना खस्सी बकरी जो है ना कीन बेच करते हैं।
वो उधर से गए तो उसको थोड़ा थोड़ा जानकारी मिला कि मतलब कि यहीं पे जो है ना लड़का को मतलब घेर लिया है, पूरी भी सामान छीन लिया है, यहीं से जो है ना उसको मार गया था। कहाँ पे घेरा था? ये मतलब आबापुर पुल है ना, उसको छट्टी नाम के पुल से जाना जाता है, आबापुर में पड़ता है ये, ठीक है नहीं। तो उसी पुल पे जो है ना उसका जो है ना मतलब कि सामान सब घेर लिया। वहाँ पे जो है ना दुकान भी है, वहाँ पे एक चाय की भी दुकान है और बगल में जो है ना मतलब गांजा एक मतलब कि सोपी मिलता है उसका भी दुकान है। तो वो लोग दुकानदार ही जो लोग जो है ना मतलब पाल के रखता है, मतलब वहाँ पे जो है उस आदमी को पाल के रखा, मतलब छिनवाया, समझे नहीं, अपना भी हिस्सा लिया, उसका भी हिस्सा दिया, फिर उसके बाद दुकान बंद करके अपना चल दिया। ये लोग करवाते ही है, वो पहले से मेरे को नहीं मालूम था, अब मालूम हुआ कि ये वहाँ पे होता ही रहता है ये। जी, मोहम्मद इमरान के पिता हैं ये और मोहम्मद चांद के भाई हैं। बता रहे थे कि बाजपट्टी थाना क्षेत्र के अंदर मदारीपुर गांव पड़ता है, वहां मोहम्मद चांद का ससुराल है और अपने ससुराल गए हुए थे। रास्ते में ही एक पुल पड़ता है, पुल के पास उसके साथ छीन झपट हुआ और शायद उसी जगह उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके शव को दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया। परिवार वालों का दुख बांटने के लिए यहाँ सुरसंड विधायक दिलीप राय पहुँचे हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। सर, बड़ी दुखद घटना है ये। तो हमको कल जैसा ही मालूम हुआ तो देखे काफ़ी दुखद घटना, एक एक दिन में दो हत्या हो गया और जिस तरह से हत्या हुआ हम लोग जाता कि आपसी रंजिश का है, कोई मार कर जी, लोग सही बोल रहे हैं कि मार के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, जिसका सुराग नहीं लगा, लोग बुझे कि ट्रेन से कट गया, लेकिन कहीं ना कहीं हत्या है। सरकार में जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। पुलिस हमारा छानबीन कर रहा है। निश्चित रूप से जो इस तरह का घृणित हत्या किया है और जो गलत काम किया, निश्चित उसके ऊपर जेल के सलाखों में जाएगा। सर, एक ही परिवार का दो चिराग बुझ गया है और बहुत ही गरीब परिवार हैं ये। ख़ास तौर से ये आपका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। इसको लेकर के आपने कोई ठोस कदम उठाया है एसपी साहब से या डीएसपी साहब से? अगर आपने बात किया है कुछ? कल हम आज देख के जा रहे हैं, कल हम निश्चित रूप से सीतामढ़ी एसपी से बात करेंगे और दोषियों को कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। कार्रवाई होगा उस पर और हम सरकार में भी इसका आवाज़ उठाने का काम करेंगे कि जो गरीब है, निर्धन व्यक्ति है, उसको अपने तरफ से लाभ दिया जाए। और एक और सवाल है, लगातार नीतीश कुमार के शासनकाल के अंदर ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल अपराध खत्म हो चुका हुआ है। कहीं ना कहीं आपराधिक घटना तो है, इसको स्वीकार करना तो पड़ेगा आपको। आपराधिक घटना को रोक थोड़ी सकता है, लेकिन जो मुजरिम होता है उसको तुरंत कार्रवाई होता है, पकड़ा जाता है और उसको जेल के सलाखों में भेजा जाता है। जी, तो ये थे सुरसंड विधायक दिलीप राय। साफ तौर पर इनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में अपराधी बचते नहीं हैं, सलाखों के पीछे जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये मुजरिम जो है वो कब सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन सबसे दुखद घटना यह है कि एक शख्स जो अपने ससुराल जा रहा था और उसके पास कुछ भी नहीं है, तन पे कपड़ा, उसे भी नोच लिया गया और उसे नग्न अवस्था में रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया। और बता रहे थे इनके जो मोहम्मद इमरान है उनके पिता और मोहम्मद चांद के जो भाई है वो बता रहे थे कि उसके जिस्म पर कपड़ा नहीं था और उसके जिस्म पर कई जगह चोट के गहरे निशान थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और हत्या कर करके रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।